नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, आज मैं सारण जिला का माझी प्रखंड में उपलब्ध हूं। साथियों, आज हम अभी मेरे बगल में आप देख रहे हैं जो कैमरा में वो एक सिविल कोर्ट के वकील हैं। उनसे कुछ बातचीत करते हैं कि वीर मकर माझी का जहाँ पे मतलब कुछ लोगों से जयंती मनाई जा रही है, इनके ऊपर में थोड़ा इतिहास जा रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। चलिए, आपका भी स्वागत है भाई। तो सर, कहना चाहेंगे हम कि यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और उसमें महाराजा वीर मकर जो माझी हैं उसके विषय में थोड़ा आप हमारे जनता को, हमारे दर्शक को थोड़ा प्रकाश डालिए। आज जो है वीर मकर माझी महानायक की जयंती के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती मनाई जा रही है, छपरा जिला के माझी वीर मकर माझी के गढ़ पे ये ऐतिहासिक धरती है। ये 13वीं शताब्दी के महानायक वीर मकर माझी बौद्ध विचारधारा के राजा थे, जो महाप्रतापी राजा थे, और इनकी कृति सारण की धरती पर छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों जिला जो है इनकी कृति का गुणगान किसी न किसी रूप में हर साल करता है, हर बार करता है, रोज करता है। माझी टाइटल जो है खास करके मूल निवासियों का बिहार के धरती पर इन्हीं के वंशजों का है। और ये जो है वीर मकर माझी का ऐतिहासिकता के विषय में 13वीं शताब्दी के अलेबुर्नी के इतिहास से ऐतिहासिक वृत्तांत से मिलता है। उनके वृत्तांत में लिखा हुआ है कि 13वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वीर मकर माझी का इतिहास है, और वो गढ़ जो है हमारा उसका प्रमाणित करता है कि वीर मकर माझी का गढ़ है। इस गढ़ के राजा जो है बौद्धिस्ट विचारधारा के थे, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों के साथ इनकी लड़ाई हुआ करती थी, और जिसके बदौलत जो है कहीं कहीं सुनने में आता है कि परसागढ़ के ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के राजा थे, उनके साथ युद्ध हुआ था, और उसी युद्ध में इनके सिपाही जो है उसके साथ मिल कर के इनके साथ जो है छल कपट किया। उसी समय से इस गढ़ का छिन्न भिन्न हुआ, और आज तक हम लोगों को इस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही थी। लेकिन जब हम लोगों ने 2001 से लेकर के 2008 तक रिसर्च किया, खोज किया, तो 2008 से हम लोग यहाँ पर आना शुरू किए, और आज जो है एक ऐतिहासिक मेला का रूप और आयोजन किया गया है। छपरा, सिवान, गोपालगंज और बलिया, बनारस के लोग भी इस मेला में आए हुए हैं। इससे ज़्यादा मैं आज आपसे और देखिए सर, आप लोग बाबा साहब की जयंती मना तो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि भगवान बुद्ध के और बाबा साहब की प्रतिमा को ज़्यादा तोड़ा जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गौतम बुद्धा की प्रतिमा को तोड़ने वाले ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं। उस व्यवस्था आज भारत की धरती पर दो ही धाराओं की लड़ाई चल रही है, एक बौद्ध विचारधारा और दूसरा ब्राह्मणवादी विचारधारा के। बौद्ध विचारधारा में एक नारा चल चुकी है जय भीम जय भारत की, और उधर की नारा जय श्री राम की है। दो ही विचारधाराओं की लड़ाई है, तो जय भीम और जय भारत की टकराहट जय श्री राम से चल रही है। उसका जय श्री राम का जवाब जो है जय भीम जय भारत है। आज देखिए, कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध को भी ब्राह्मण लोगों ने उन्हें अलग अलग रूप दे दिया, अलग अलग जगह दे दी। उसको क्या, उसके विषय में क्या बोल? गौतम बुद्ध के भारत में लगभग सम्राट अशोक के शासन काल में 84,000 स्तूप स्थापित किए गए। उस 84,000 स्तूपों पर ब्राह्मणवादियों की व्यवस्था के लोगों ने कब्जा किया, और गौतम बुद्धा के रूप को जो है कहीं काली बना दिया, कहीं दुर्गा बना दिया, कहीं शिव बना दिया, कहीं पार्वती बना दिया। हमारे ही महापुरुषों को बहुरूपिया के रूप में अपना स्थापित कर दिया, अपना पेट पूजा कर रहा है, और हमारे लोगों को बिल्कुल अंधविश्वास में डाल करके और उनको पुजवाने का काम कर रहा है। हमारे पूर्वज
को हमारे ही लोग नहीं जानते हैं, पूजने के काम आज भी कर रहे हैं, लेकिन दुश्मन विधि बदल दिया है अपना पेट पालने के लिए और हमको फोड़ करके रख दिया है। गौतम बुद्धा हमारे हैं, बुद्धा के रूप अनेक हैं। 84,000 स्तूप जो है जहाँ जहाँ है वहाँ में कुछ जगहों पर भव्य मंदिर बना दिया गया है, गर्भगृह को ढक दिया गया है। आज भी भारत में के मूल निवासियों को गर्भगृह में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग यानी ब्राह्मण लोग गर्भगृह के अंदर जाने नहीं देते हैं। इसलिए नहीं जाने देते हैं कि असली राज खुल जाएगा, असली राज खुल जाएगा तो मूल निवासी के लोग चढ़ाई करेंगे और हम लोगों को थुराई करेंगे। आज देखिए कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हैं और राष्ट्रमाता जो है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, उनके इतिहास को भी दबा दिया गया है। आज स्कूल में मंदिर में सरस्वती को पूजा होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले भारत की वैसी धरोहर है जो भारत की धरती पर सावित्रीबाई फूले प्रथम ऐसी महिला थी जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय खोला 1853 में। और 1853 में जब सावित्रीबाई फूले ने स्कूल खोला तो पूरे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के ब्राह्मणों ने उनके ऊपर कचरा फेंकने का काम किया। फिर भी उन्होंने लड़ करके और समाज में महिलाओं को शिक्षा देने का एक परिपाटी चलाई जो आज भारत के 50% महिलाओं को शिक्षा मिलता है। सावित्रीबाई फूले के ही बनाए गए रास्ते से संविधान में उसको पिरो दिया गया है। संविधान के सेक्शन नंबर अनुच्छेद 14 और 18 में दिया गया है कि सबको समान शिक्षा का अधिकार है। वो सावित्रीबाई फूले के विचार से लिया गया है। अन्यथा ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग कभी भी SC ST OBC यानी कि भारत के मूल निवासियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं दिया। इसीलिए आज तक गौतम बुद्धा के विचारधारा को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग ढक करके रखे हुए हैं। हम लोग जब संविधान लागू हुआ, पढ़े लिखे, तो अपने महापुरुषों को जाने, अपने विचार को फैलाने का काम कर रहे हैं। महापुरुषों के विचार को फैलाने का काम कर रहे हैं, महापुरुषों के बारे में रोज रिसर्च कर रहे हैं, जिसका परिणाम वीर मक्कर माझी आज देखने को आपको मिल रहा है। आज देखिए सच्ची रामायण में कुछ और लिखा गया है। अजयकल में जो रामायण है, जो हमारे देश में ज़्यादातर लोग उसको प्रचार करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सच्ची रामायण जो है पेरियार साहब की जो है अनुवादित है कन्नड़ भाषा में, और वो जो है ललई सिंह यादव जो है सच्ची रामायण हिंदी भाषा में अनुवाद किए। उत्तर भारत के जो सच्ची रामायण जो है, रामायण में वर्णित बातें जो है एकदम बिल्कुल घृणित बातें हैं। रामायण में गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं है। तो आज देखिए वही तो हमारे समाज में आज सब कुछ उसको पकड़ के बैठा हुआ है। तो उन लोगों को आप क्या मतलब आप संदेश देना चाहेंगे? हमारे नौनिहाल बच्चों को, नई पीढ़ी के बच्चों को इस चीज़ को बताया नहीं गया। उसको सिर्फ अंधविश्वास में डाल करके एक धर्म का अफीम पिला दिया गया, धर्म का अफीम, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई चली गई, रोजगार चली गई, व्यवस्था चली गई, व्यापार चला गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लास्ट सवाल आपसे ये है कि देखिए आज हमारे समाज में, हमारे बिहार में, हमारे भारत में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया है, इतना महंगा कर दिया है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। अमीर का बच्चा तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए शिक्षा व्यवस्था को 1990 से प्राइवेट हाथों में बेचने का काम ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों ने शुरुआत किया, टेस्ट किया। उसमें हमारे SC ST OBC के सांसद और विधायक जो हैं, MP MLA जो हैं, उसमें सपोर्ट किए। इन लोगों को समझ में नहीं आया, समझ में यदि आता तो उसी समय विरोध करते, लेकिन इन लोगों को सिर्फ पार्टी का टिकट चाहिए, पार्टी के टिकट के भरोसे टिकटार्थी बने रहे और अपना सारा अधिकार लुटाते चले गए, जिसका परिणाम आज 2022-23 में हम भुगत रहे हैं कि मैंने स्कूल के फीस जो है मैट्रिक पास करने वाले लड़कों को 1 लाख रुपया, ये जो है अभी अमेंडमेंट पास करने की तैयारी में चल रहा है, मैट्रिक वाले को 1 लाख, इंटरमीडिएट को 2 लाख, BA वाले को 3 लाख रुपया, और
जो डिप्लोमा वाला शिक्षक माने शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं उसको 20 लाख 25 लाख रुपया कर दिया गया। अब हमारे SC ST OBC के बच्चों को चमार दुसाद बीन मलाह कुर्मी कहार कोयरी कानू तेली तुरुक ताती लोहार कोहार सोनार हजाम बनिया बाकल दुसिया दुनिया दानुक मुशहर मला मोमिन महार मुसलमान नोनिया नेटुआ डोम महिर गुआर के बच्चे हैं। ये कभी स्कूल में हाई शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे पैसे के अभाव में। और ब्राह्मण भूमिहार राजपूतों को उसको सिर्फ और सिर्फ नौकर की ज़रूरत है। इसलिए स्कूल में जो है शिक्षा ऐसा लागू कर दिया गया कि 8वां तक पढ़ाई लिखाई हो या 8वां ना हो बच्चों को पास कर दिया जाए और मैट्रिक में फेल कर दिया जाए। तो वे जो है वो हमारे बच्चों को सिर्फ नौकर बनाने का काम कर रहे हैं। बेरोजगार की फैक्ट्री लगाए हुए हैं, उनकी फैक्ट्री का जो है मजदूर कैसे मिलेगा? हमारे बेरोजगार होंगे, उनकी फैक्ट्री के मजदूर मिलेंगे। तो सिर्फ मजदूर बनाने का काम कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था में हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया जा रहा है। अभी देखिए जो यूपी में जो अतीक अहमद का जो मर्डर हुआ है उसके विषय में आप क्या कहना चाहिए? इसको लास्ट सवाल है आपसे। देखिए यूपी ही नहीं पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूँ। अतीक अहमद ही नहीं अरमान का भी हत्या होता है और सम्मान का भी हत्या होता है। जहाँ शासन व्यवस्था ही ट्रेडिशन पर आधारित हो, अपनी विचारधारा जो है हिंसक विचारधारा अपनाई हो, हिंसक विचारधारा से जो बच्चे आते हैं वो हिंसक ही होते हैं। तो वहाँ का मुख्यमंत्री जो है हिंसा का पुजारी है, इसलिए वहाँ हिंसा ही हिंसा होगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत बेखूबी तरीके से हर सवाल का जवाब दिए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने पूरा बात सुने, इसमें आपका क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज़, अभी इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।